This is the next video, and this is the question of model paper that is very important. क्वेश्चन क्या है? 2 वोल्ट ईएमएफ का सेल, 3 वोल्ट ईएमएफ का सेल, 6 वोल्ट ईएमएफ का सेल एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। ये तीनों किस तरह से कनेक्टेड है? पैरेलली। ठीक है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया 4 ओम पर। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, एक चीज और खास बात इसमें दोनों की पोलैरिटी तो सेम है, प्लस प्लस, तो इसका क्या होगा? माइनस। ठीक, अब यहां पता करेंगे हम लोग कि इसमें फाइंड आउट करंट ड्रॉन बाय सर्किट एज इन फिगर। तो कह रहे हैं इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा। तो लेट्स चेक I1, I2, I3 मान लेते हैं कितना करंट आया, कितना करंट आया, या इसको ठीक है, इसको यूज ही नहीं करते हैं हम। क्या करते हैं? फार्मूला डाल, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? ए और बी पॉइंट के बीच में सेल तो कई लगे हैं, पर एग्जैक्टली कितना सेल वर्क कर रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कितने ईएमएफ का टोटल सेल वर्क कर रहा है और टोटल रेजिस्टेंस बीच में कितनी आ रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फार्मूला क्या है? ई एस इक्वल टू समेशन ई आई अपॉन आर आई 1 अपॉन आर एस। आर एस मतलब 1 अपॉन आर एस का, आर एस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसके बीच में हम कैलकुलेट कर रहे हैं? ए और बी के बीच में, बाकी से कोई मतलब नहीं, ए और बी के बीच में। तो इसको सॉल्व करते हैं। E1 अपॉन R1, तो E1 कितना है? 2 वोल्ट, R1 कितना है? 1 ओम, प्लस समेशन का मतलब नेक्स्ट वाला प्लस E2 अपॉन R2, तो E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, E3 अपॉन R3। और मैंने समझाया था उसमें कि अगर सेल की पोलैरिटी सेम है तो सब प्लस में जाएगा, और अगर किसी की पोलैरिटी चेंज हो रही है तो ईएमएफ नेगेटिव लिखते हैं। तो आपका प्लस लिखा, आपका प्लस लिखा, पर आपकी पोलैरिटी चेंज हो गई, तो इसीलिए मैं आपको क्या लिखूंगा? 6 की जगह क्या लिखूंगा? माइनस। ठीक है, अपॉन 3 से का यूज कर लीजिए 1 अपॉन आर एस। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप अलग से, तो ये हो गया 1 upon RS equal to means 1 upon R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, that is 1 upon RS equal to 1 upon 1 plus half और half 1, तो कितना आ गया? 2। इसको वैसे भी लिख सकते हैं 2/1, इसको उलट दीजिए तो RS upon 1 equal to 1/2, ये भी उलट जाएगा ओम। अब इससे एक बात समझ में आई कि बिटवीन ए और बी, ध्यान दीजिएगा, कितना ईएमएफ है सेल का, कितना आ गया? अच्छा, यहां तो भी कैलकुलेट करना है, सॉरी, 1 अपॉन आर एस की वैल्यू हो गई 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 कॉमन चला जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस 1/2 कॉमन हो गया, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 6 1/2। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस माइनस 3 आएगा, ध्यान दीजिए, -3 माइनस प्लस माइनस 3/2 अपॉन 1/2, तो 1/2 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये हो गया 2 2 या 4, 4 माइनस 3/2 इंटू 2, तो ये हो गया, नहीं सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन आर एस की वैल्यू होगी 2, 1 अपॉन आर एस की वैल्यू कितनी होगी? 2, कैलकुलेशन मिस्टेक, 1 अपॉन आर एस की वैल्यू होगी 2, ये आ गया 2 और ये आ गया 2।
तो 2 कितना हो जाएगा 1/4 वोल्ट। इतना ईएमएफ यहाँ पर हमको नए सेल का मिलेगा। एक्चुअल में इतना ही वोल्टेज वर्क कर रहा है बिटवीन ए और बी। और कितना इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, तो है तो 3 पैरेलल, पर वर्क कितना करेंगे 1/2 ए एंड बी। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल और इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बाहर क्या है भाई, तो बाहर हमारा एक क्या लगा हुआ है 4 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है। अब ये सेल अगर करंट फ्लो करता है, ध्यान देना, इसको भी 4 ओम मिलेगा। आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसको भी 4 ओम मिलेगा, सॉरी इस 4 ओम को भी आई करंट मिलेगा और इस 1/2 ओम को भी आई करंट मिलेगा। तो दोनों को जब सेम करंट मिल रहा है, दोनों का कनेक्शन कैसा है बताइए, R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 4 प्लस 1/2 R1 प्लस R2, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2 ओम। तो I इक्वल टू, ध्यान देना, टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है, तो टोटल वोल्टेज है हमारा, ध्यान दीजिए 1/4। अरे आप लगे चाहे जितने, उससे क्या मतलब, काम तो इतना ही कर रहे हो। तो टोटल वोल्टेज हमको मिल रहा है 1/4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 9/2। इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। 1/2 ये क्या हो जाता है, उलट जाता है, अगर अपॉन को क्रॉस में चेंज करते हैं तो 2 2 जा 4 9 2 जा 18 1/18 एम्पियर करंट will drawn from the circuit। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खूब अच्छे से। अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, दैट इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज शोन इन नेक्स्ट। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। As circuit is given here, 1 ohm, 1 ohm, each resistance has resistance value 1 ohm and connected as shown in this video picture। और ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट तक ये कनेक्शन चला जा रहा है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो आज जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ा लॉजिकली करेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल आपको देते हैं, सॉल्व एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं आप 2 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2 ये जोड़ा जाता है। तो ये कहां तक गया होगा, जनरली हम क्या सोचते हैं कहां तक गया होगा, इनफाइनाइट। कहां तक, इनफाइनाइट। अब इसमें से अगर 1 2 निकाल दिया जाए तो इनका ऐड कितना आएगा, इनफाइनाइट। कोई चीज इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ी गई है तो इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी इनफाइनाइट होगी। तो सेम यही प्रोसीजर यहां फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, अगर इतना पोर्शन हम निकाल दें तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, कुछ तो आएगा, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल का भी वही है। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल वर्किंग रेजिस्टेंस, कितने ओम रेजिस्टेंस के वर्क हो रहे हैं, काम कर रहे हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये इनफाइनाइट तक इस तरह से कैस्केड कनेक्शन बनाए गए हैं आपके, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ है। अब इसमें से अगर ये पोर्शन गायब कर दिया जाए, ये पोर्शन, और कहा जाए ए यहां पर है और बी यहां पर है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो भी आंसर आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। गॉट इट। फिर से ध्यान दीजिए, बस यही समझना है, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कहां तक कनेक्टेड है, इनफाइनाइट टाइम्स।
अब इनफाइनाइट टाइम्स कितने बार होते हैं, कितनी बार कनेक्ट, ये तो पता नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स तो बहुत बार। अब इसमें से अगर एक पोर्शन मैंने हटा दिया तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहां से यहां तक जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। इसका रेजिस्टेंस ध्यान देना, यहां से यहां तक ये दोनों पॉइंट, ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस सॉल्व होकर के कितना आया, ये सब सॉल्व कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, R डैश, कितना आया, R डैश। टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो भी R डैश होगा। बस समझा, 5000 बार ये कनेक्ट है, 10,000 बार कनेक्ट है, 10,000 टाइम इट इज कनेक्टेड, तो 10,000 टाइम तो हम बता रहे हैं, तो उसको डैश डैश नहीं कर सकते। ठीक है, 50,000 टाइम तक अगर ये कनेक्टेड है इस तरीके से, तो उसमें एक बार अगर और कनेक्ट हो गया तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। देखो यही सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में भी है, सेम प्रोसीजर, सेम लॉजिक तो सेम। नाउ इतने का हम देखते हैं, इतने का होल टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ गया, R डैश। तो अब जरा ध्यान दो, इन दोनों को होल्ड कर दिया, तो होल्ड दिया, तो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो मान लेते हैं इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा 1/R1 इक्वल टू 1/R डैश। पैरेलल कनेक्शन में ऐसा ही कॉम्बिनेशन करते हैं, ऐसे ही ऐड करते हैं, कितना हो गया, R डैश प्लस 1 इंटू R डैश, तो ये हो गया R डैश। इसको उलट देंगे, R1 इक्वल टू, ये भी उलट जाएगा, R डैश अपॉन R डैश प्लस 1 ओम। इन दोनों को मिला करके अब इतना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर चेंज करने वाला हूं, 1 ओम ये आ गया हमारा R1 ए। मैंने आपसे कहा था टोटल का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R डैश, कितना आएगा, R डैश। ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब देखिए ना सर, करंट यहां से जाएगी तो इसको भी वही मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस ये, समझ आ रही है। अब जरा ध्यान दीजिए, R इक्विवेलेंट होल टोटल का कितना आना था, R डैश ही आना, 1 प्लस R1 की वैल्यू R डैश अपॉन R डैश प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश इक्वल टू ये हो जाएगा R डैश प्लस 1 प्लस R डैश अपॉन 1 प्लस R डैश, ये हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन आ गया, नीचे आ जाएगा आपका ये। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो R डैश में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो R डैश प्लस R डैश स्क्वायर इक्वल टू R डैश 2R डैश प्लस 1, इसको ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपका R डैश प्लस R डैश स्क्वायर माइनस 2R डैश माइनस 1 इक्वल टू 0, और R डैश स्क्वायर माइनस 2R डैश में से R डैश चला गया तो R डैश बचा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया x। ये हमारा इक्वेशन हो गया, कहीं कुछ नहीं, ठीक, ये इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के फॉर्म। R डैश मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे टोटल, एक कम कर दिया दो भी उतना है, दो कम कर दिया तो भी R डैश ही आता है, ठीक है, चारों पता नहीं कितने जुड़े हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है -1, C की वैल्यू कितनी है -1, तो x मतलब R डैश इक्वल टू x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो
-1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपॉन 2 into a। तो r डैश इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 4 1 1 से मल्टीप्लाई है तो 4 ही आएगा अपॉन 2। तो r डैश इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस 4 प्लस 1 √5/2 कितना। अब √5 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है। √5 की वैल्यू 2 2 जा 4 तो 2 से ज्यादा होती है, 2 से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर माइनस वाला साइन हमने ले लिया तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, तो बड़े में से छोटा जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस किस में आएगा, माइनस में। और रेजिस्टेंस कभी माइनस में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो सो हम माइनस वाला साइन हटा देंगे और कौन सा साइन ले लेंगे, प्लस। कितना हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुछ दिमाग में आपके बैठी होगी बात। कैपेसिटर का भी क्वेश्चन ऐसे ही है, या फ्यूचर में कोई चीज़ इनफाइनाइट टाइम तक जाती है तो कुछ चीज़ों को बढ़ा के घटा के रेजिस्टेंस आप इस फॉर्म में ले सकते हो। लॉजिकली इस हिसाब से कॉन्सेप्ट से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ क्वेश्चन लाइट्स के साथ, जिसको आप सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी है सब, और वो सेलेक्टेड पीसेज हैं फ्रॉम मॉडल्स पेपर ऑफ दिस ईयर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। कोशिश कीजिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।